किस पर पड़ेगा बोझ, किसे मिलेगा रिलीफ? 17,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। 365 न्यूज़ ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। तकरीबन 2,000 रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। आइंदा माली साल का GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। बिजली और गैस महंगी होगी। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकेगा न जायदाद। हज, उम्रा और ज़ियारात के अलावा बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी की सिफारिश। हुकूमत के बजट में पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़। बच्चों की आइसक्रीम, बिस्किट, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। नए माली साल की बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का फैसला होगा। वज़ीर आज़म की मौशी टीम ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी दी थी। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले, डिफॉल्ट के दहाने से उठकर यहाँ पहुंचे। ओपोजिशन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। यही ओपोजिशन वाले मुल्क के डिफॉल्ट होने की शर्तें लगाते थे। शरह सूद और महंगाई समेत हर चीज में कमी आई। ओपोजिशन के बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अहम इजलास बुला लिया। बैरिस्टर गोहर बोले, बजट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। महंगाई के खात्मे और किफायतशारी का कोई खाका मौजूद नहीं। मौशी इस्लाहात के लिए भी हुकूमत ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की मजम्मत। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। कहा, सना यूसुफ को उसके 17वें जन्मदिन की शाम को कत्ल किया गया। सना यूसुफ को सिर्फ ना कहने की सजा दी गई। सना यूसुफ को ख्वाब देखने, तरक्की करने और एक रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब्र की इन दीवारों को अपनी ताकत से तोड़ा। मलीर जेल से 216 नहीं 225 कैदी फरार हुए। फरार कैदी रजा परवेज की मौत के बाद जेल में दोबारा गिनती करने पर अहम इंकशाफात। साबिक जेल इंतजामिया ने दानिस्ता 10 नाम छुपाए या कोई और वजह, तहकीकात जारी। और पंजाब और सिंध में इंतहा की गर्मी। लाहौर, फैसलाबाद और सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री की तक पहुंच चुका। रहीम यार खान, बहावलपुर में पारा 43 डिग्री। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर 13 जून तक जारी रहने की पेशगोई। शहर कायद में समुद्री हवाओं से मौसम में तब्दीली का इम्कान। हुकूमत का PSDP में नए तरक्याती मंसूबे शामिल ना करने का फैसला। दस्तावेजात के मुताबिक कम तरक्की याफ्ता इलाकों के ज़रूरी मंसूबों को शामिल किया जा सकता है। गैर फ़आल सुस्त मंसूबे जल्द मुकम्मल या बंद किए जाने का इम्कान। मज़ीद थ्रो फॉरवर्ड और लागत में इजाफे से बचने के लिए कम फंडिंग से गुरेज किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट PSDP का हजम 1,000 अरब और बजट खसारे का हदफ 6,200 मुकर्रर। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती बजट में भी आइंदा माली साल के लिए कटौती। रवा माली साल की निस्बत आइंदा बजट में 10.40 अरब रुपए की कमी। नए बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम का बजट 13.52 अरब। दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना। मौशी शरह नमू का हदफ 4.2% मंजूर किए जाने का इम्कान। सनती तरक्की के फरोग के लिए 7,000 से ज़ायद टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी में कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए ज़राअत 4.5%। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ ज़ेर गौर। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। 1 से 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस पर ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना।
حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کی امیدیں ماند پڑنے لگیں۔ IMF کا سالانہ 12 لاکھ تنخواہ ٹیکس فری سے انکار، کم از کم 1% ٹیکس کا مطالبہ۔ انکم ٹیکس کی تمام سلیب میں معمولی ریلیف کی بھی تیاریاں۔ تنخواہ دار طبقے کو سلیب پر 2.5% ریلیف کا امکان۔ 1 لاکھ سے زائد تنخواہ پر ٹیکس 2.5% کرنے کا امکان۔ کارپوریٹ سیکٹر کا انکم ٹیکس ریٹ بھی 2.5% کرنے کی تجویز۔ ٹیکس چھوٹ کی حد سالانہ 6 لاکھ روپے تک برقرار رہنے کا امکان۔ بجٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ پراپرٹی پر ٹیکس چھوٹ کے لیے NOC کی پابندی ختم کیے جانے کا امکان۔ ریئل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز۔ 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر FED ختم کیے جانے کا امکان۔ پراپرٹی کی خریداری پر لیٹ فائلرز، نان فائلرز کے لیے FED میں رد و بدل کی تجاویز۔ پراپرٹی کے لین دین پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس میں رد و بدل کا امکان۔ 1 جولائی سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کرنے کا بھی پلان۔ نان فائلر اور ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ مزید کسنے کی تیاری۔ نان فائلر گاڑی خرید سکے گا اور نہ ہی جائیداد۔ حج، عمرہ اور زیارات کے علاوہ بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز۔ ٹرانزیکشن پر بھی پابندی کا امکان۔ نان فائلر کے بینک سے 50,000 نکلوانے پر 600 روپے کٹوتی ہوگی۔ شیئرز خریدنے اور میوچل فنڈ سرمایہ کاری پر بھی پابندی کا امکان۔ پوائنٹ آف سیل ٹیکس چوری پر جرمانہ 10 گنا بڑھے گا۔ پوائنٹ سیل مشین سے ٹیکس چوری پر جرمانہ 50 لاکھ روپے کرنے کی تجویز۔ پوائنٹ آف سیل کا خفیہ الگ ریٹ رکھنے والا بھی پکڑا جائے گا۔ بجلی اور گیس کے بل مزید بڑھیں گے، کاربن ٹیکس لگے گا۔ بجلی گیس کے نرخ مزید بڑھائے جانے کی تجویز۔ ای کامرس پر 18% ٹیکس لگانے کی تجویز۔ کیش خریداری، لین دین کی حوصلہ شکنی کے لیے انقلابی اقدامات۔ بجٹ میں 850 cc تک مقامی گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان۔ بیکری آئٹمز، کھاد اور کیڑے مار ادویات بھی مہنگی ہوں گی۔ سگریٹ اور مشروبات سستے ہوں گے۔ سابق فاتح کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کر کے 12% ٹیکس لگانے کی تجویز۔ سوشل میڈیا سے ڈالرز کمانے والوں کے لیے بری خبر۔ سوشل میڈیا سے ڈالر کمانے والے بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حاصل کمائی پر اضافی ٹیکس کی تجویز۔ IMF کی بجٹ میں کفایت شعاری کی ہدایت، کڑی شرائط عائد کر دیں۔ آئندہ سال کا بجٹ موجودہ 900 ارب روپے کم ہوگا۔ تمام وزارتوں کے لیے گاڑیاں خریدنے پر پابندی۔ ضمنی گرانٹ جاری کرنے کا سلسلہ بھی ختم، صرف قدرتی آفت پر سپلیمنٹری فنڈز جاری ہوں گے۔ تمام شعبوں کے بجلی اور گیس کے بل محدود رکھنے کی تجویز۔ Ready to talk about all issues for discussions for Kashmir. But then, of course, we're ready to talk terrorism. India's threat to cut off the water supply of 240 million people. Surely, we don't want to see this weaponization of water. If India acts on this threat, Pakistan would view it as an act of war. India likes to portray itself as a net security provider, but it is actually the source of insecurity in South Asia. مودی پانی بند کرنے کے پلان سے باز رہے، بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا، بولے بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی اعلان جنگ تصور ہوگا۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کی تحقیقات اور ٹرمپ کی مصالحت سے انکاری ہے۔ بھارتی دہشت گردی سے کینیڈا بھی محفوظ نہیں۔ مسائل حل نہ ہوئے تو آئندہ نسلیں بھی لڑتی رہیں گی، دنیا مسئلے کا نوٹس لے۔ بلاول بھٹو کی سفارتی مشن پر لندن میں مصروفیات۔ سابق وزیر خارجہ کی برطانوی پارلیمنٹ آمد۔ رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ پاکستانی وفد کی برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیمش فالک سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں اور خطے میں کشیدگی پر بھی غور۔ بلاول بھٹو نے خطے میں برطانیہ کے سفارتی کردار کو سراہا۔ کہا بھارت کے یک طرفہ فوجی اقدامات جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارتی اقدامات شہریوں کی شہادت اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کا باعث بنے۔
पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, अपने दिफा का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत महफूज रखते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द का सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टिल्थ और KJ-500 अवॉक्स खरीदारी का इरादा। पाकिस्तान जदीद मिसाइल सिस्टम HQ-19 भी खरीदेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक HQ-19 मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियतों को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान की जानिब से तैयारे और दिफाई सिस्टम की खरीदारी के इरादे पर चीनी कंपनी के शेयर्स मजीद बढ़ गए। शिन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के हसस की कीमतों में 10%, दीगर दिफाई कंपनीज के हसस में 15% तक का इजाफा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन पहली परवाज़ आज जद्दा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मुख्तसर दौरानिए का हज करने वाले 307 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुँचेंगे। बाद हज ऑपरेशन 10 जुलाई को मुकम्मल होगा। सरकारी, निजी और सऊदी एयरलाइंस हिस्सा लेंगी। इजरायली मुहासरा तोड़ने के लिए एक और काफिला गजा की जानिब रवाना। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की कश्ती मैडलिन के बाद त्यूनिस का इमदादी काफिला गजा की तरफ चल पड़ा। मुंतज़मीन का कहना है कि 9 बसों का काफिला गजा में इमदाद नहीं ला रहा। मकसद इलाके की नाकाबंदी को तोड़कर एक अलामती अमल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को ज़मीन का सबसे ग़ज़ाई किल्लत का मकाम करार दे दिया। लंदन में बरतानवी दफ्तर खारजा के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुज़ाहिरीन का आलमी बिरादरी से इसराइली हमले बंद कराने का मुतालबा। सहूनी रियासत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा गजा में खुराक की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को होगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई का ऐलान। कहा ईरान अमरीकी तजवीज़ से मुतमईन नहीं, अपना वर्जन सालिस ओमान के जरिए पेश करेगा। अमरीकी तजवीज़ तेहरान के अहम मुतालिबे पाबंदियों के खात्मे को शामिल करने में नाकाम रही। ईरान बरसों से इनके बोझ तले दबा हुआ है। ट्रंप तवाज़ुन खो बैठे। सदारती जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। अमरीकी सदर डगमगाने के बाद संभल कर सीढ़ियां चढ़े। वाक़या न्यू जर्सी में छुट्टियां गुजार कर वाशिंगटन वापस जाने के दौरान पेश आया।